हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। तो कल हमने डिस्कस किया था हॉर्मोन्स के बारे में और सेक्स हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, तो हमने हॉर्मोन्स और सेक्स हॉर्मोन्स के अलावा जो हॉर्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनके बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, जैसे कि आपका थायरोक्सिन जो कहाँ से रिलीज़ होता है, थायराइड ग्लैंड से। ठीक है, इसके साथ साथ आपका एड्रेनलिन ये कहाँ से रिलीज़ होता है, एड्रीनल ग्लैंड से। ओके, और हमने एक पैनक्रियाज के बारे में भी डिस्कस किया था। पैनक्रियाज कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, इंसुलिन, जो क्या करता है, हम डायबिटीज़ को कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होगा हमारी बॉडी के अंदर तो हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा। ओके, सो चलिए अब नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। So basically, what is reproductive health? The physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health. ठीक है, यानी कि जो फिजिकल मेंटल वेलबींग होता है इंडिविजुअल का वो रिगार्डेड एज ए इंडिविजुअल हेल्थ को रिगार्डेड की जाती है। यानी कि फिट होने का मतलब क्या है, इंडिविजुअल की हेल्थ का मतलब क्या है कि वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से क्या रहे, ठीक रहे, फिट रहे, उसी को हम क्या कहेंगे, हेल्थ बोलेंगे। ठीक है, टू कीप द बॉडी हेल्थी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू ए बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अगर हमें हेल्दी रहना है हर एक एज में तो हमें क्या चाहिए, बैलेंस्ड डाइट चाहिए। और पर्सन में ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज। यानी कि इसके साथ साथ आपको क्या करना है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना है और रोजाना आपको थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जो है वो ज़रूर करनी है अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। तो एडोलसेंट पीरियड में जैसे कि आपको पता है इस टाइम पे हमारी बॉडी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। तो हमें बैलेंस डाइट की, अच्छे खाना खाने की और हाइजीन को मेंटेन करने की और एक्सरसाइज करने की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि यही क्या है, हमारा ग्रोइंग फेज़ है। इसी फेज़ में हमारी बॉडी के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरह से अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ एडोलसेंट कि न्यूट्रिशन नीड क्या होती है एडोलसेंट के लिए। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलसेंस क्या है, कि स्टेज है रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। हैंस द डाइट फॉर एन एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान। यानी कि डाइट भी हमें क्या करनी पड़ेगी, केयरफुली प्लान करनी पड़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी बैलेंस डाइट में पढ़ भी चुके हैं। रिकॉल दैट ए बैलेंस डाइट मीन्स दैट मील्स इंक्लूड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड विटामिन। यानी कि आपकी बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, आपके खाने में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए और विटामिन भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारी इंडियन मील होती है उसमें रोटी, राइस, दाल, वेजिटेबल्स, ये क्या एक बैलेंस्ड मील होती है। मिल्क इज़ ए बैलेंस्ड फूड इन सेल्फ। मिल्क खुद ही एक क्या है, बैलेंस्ड फूड होता है खुद में ही। फ्रूट ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट्स भी क्या करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर इन्फेंट मदर मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। यानी कि जो मदर मिल्क होता है वो भी क्या करता है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए जो मदर मिल्क होता है वही नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है उनको। ठीक है, नेक्स्ट है आयरन बिल्ड्स ब्लड एंड आयरन रिच फूड सच एज। यानी कि जो आयरन है वो क्यों हमें चाहिए, आयरन बेसिकली हमें चाहिए होता है अपने खून को अच्छा करने के लिए। ठीक है, बिल्ड करने के लिए हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो भी क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। जैसे गर्ल्स का 12 होता है, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या होना चाहिए, हमारा अच्छा होना चाहिए। इसी तरह से जो बॉयज़ का है 14 to 16 रहता है, तो हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, यानी कि हमारा ब्लड जो है वो अच्छा है। ठीक है, तो आयरन रिच हमें फूड्स को खाना चाहिए, जैसे कि लीफी वेजिटेबल्स जो होती है, जैगरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी, आंवला, गुड्स फॉर एडोलसेंट्स। ठीक है, ये सभी क्या है, बहुत बेहतरीन है एडोलसेंट्स के लिए, जो अभी यहाँ पे फ्रूट्स के नाम हमने लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। तो अब हमें क्या करना है, आपको अपने जो लंच और डिनर है उसमें आइटम्स को चेक करना है कि आपने आपकी डाइट में क्या है, प्रॉपर चीज़ें हैं या नहीं है, एक बैलेंस डाइट है या नहीं है। ठीक है,
तो कि आपके डाइट के अंदर सीरियल्स में जो कि आपको एनर्जी देती है, मिल्क है, मीट, नट्स, पल्सेस, ये सभी है या नहीं है। पल्सेस हमें क्या करती है, प्रोटीन प्रोवाइड करती है, ठीक है। फैट और शुगर हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। सो व्हाट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है कि उनके बारे में क्या कहना है, जो कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये भी क्या करती हैं, हमारी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं। अब यहाँ पर जो चिप्स और पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स होते हैं ये टेस्टी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें रेगुलर मील से रिप्लेस कर दे तो हमारी बॉडी को बिल्कुल भी नरिशमेंट नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप चिप्स और पैक्ड फूड्स खा रहे हैं तो आपकी बॉडी को कोई भी नरिशमेंट नहीं मिलेगा। जो आपको प्रॉपर नरिशमेंट चाहिए, जो मिनिमम आपको नरिशमेंट चाहिए होता है वो नरिशमेंट उससे नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत जो मिल रहा होगा उससे कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, मेक ए ग्रुप विद योर फ्रेंड, राइट डाउन द आइटम ऑफ फूड इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर यू हैड ऑन प्रीवियस डे, आइडेंटिफाई द आइटम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ, ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड दैट यू कंज्यूम द प्रीवियस डे। तो ये एक्टिविटी आप अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके जो ग्रुप में हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, आप उनसे पूछे कि तुमने लंच में क्या खाया, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, डिनर में क्या खाया, ठीक है, फास्ट फूड कौन सा खाया, नहीं खाया। तो ये सभी आप डाइट चार्ट एक मतलब क्या है, एक चार्ट बना सकते हैं प्रीवियस डे का, जो पिछला दिन आपका गया है, ठीक है, और आप अपना भी बनाइए। तो आप फिर देखिए कि आपने कितनी एनर्जी जो है कंज्यूम करी है, कितना फास्ट फूड में जो एनर्जी है वो वेस्ट करी है, ठीक है। ये चीज़ें आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक एक्टिविटी दी गई है, प्रिपेयर चार्ट और पोस्टर एंड पेस्ट दैम इन ए क्लास सो दैट यू कैन अवेयर ऑफ देयर डाइट। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस तरह का चार्ट और पोस्टर बनाना है और अपने क्लास में लगाना है, जिससे आप क्या रहें, अवेयर रहें कि हमें ये चीज़ें जो हैं बैलेंस डाइट में लेनी चाहिए, ओके। अब बात करते हैं पर्सनल हाइजीन के बारे में। एवरीवन शुड हैव ए बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, ठीक है। यानी कि आप सभी को एक बार दिन में ज़रूर नहाना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीनेजर्स के लिए भी, और क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो स्वेट ग्लैंड्स है वो भी क्या रहती है, उनकी एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा रहती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो स्मेली हो जाती है, मतलब स्मेल आने लगती है। तो आपको एटलीस्ट एक बार तो ज़रूर नहाना है, ठीक है। ऑल बॉडी पार्ट शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। आपको हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से क्लीन करना है, ओके। इफ़ क्लीनिनेस इज़ नॉट मेंटेन, अगर आप क्लीनिनेस नहीं रखेंगे तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यानी कि जो बैक्टीरिया है, कैचिंग बैक्टीरिया क्या कर लेंगे, इन्फेक्शन कोज कर देंगे। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। यानी कि जब मेंस्ट्रुअल फ्लो यानी कि जब पीरियड्स आपको हो रहे हैं गर्ल्स को, तो आपको भी एक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनिनेस की ज़रूरत होती है, ठीक है। They should keep track of their menstrual cycle and prepare for the onset of menstruation. यूज़ सैनिटरी नैपकिन्स, उनको क्या करना चाहिए, सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए, और उनको चेंज करते रहना चाहिए 4 से 5 घंटे के बाद, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज। अब जैसे कि हमने बात की, बैलेंस डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, इसके साथ क्लीनिनेस भी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ मैंने एक चीज़ और बोली थी, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिकल एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी। अगर आप बाहर वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं फ्रेश एयर में, तो आपकी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी और हेल्थी रहेगी। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। आपको इंडोर गेम्स की जगह आउटडोर गेम्स ज़्यादा खेलने चाहिए, ठीक है। जैसे अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप अभी बाहर नहीं जा सकते हैं, बट आपके घर पे जो छत है, ठीक है, और आप ऊपर छत पे जाइए, वहाँ पे जो आपने प्लांट्स लगा रखे हैं वो भी तो फ्रेश एयर आपको प्रोवाइड करेंगे ना। तो वहाँ पे खेलिए, वहाँ पर बैठ के कोई गेम खेलिए, वहीं पे आप वॉक कीजिए, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी आपको दी गई है, कलेक्ट डाटा ऑन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन योर क्लास हु एक्सरसाइज रेगुलरली। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक डाटा कलेक्ट करना है अपनी क्लास के बच्चों का। ये ठीक है, आपको क्या करना है, 2 चार्ट बनाने हैं, एक में 2 लाइनें, मतलब 2 चार्ट्स आप बना सकते हैं। एक में क्या करना है, एक में तो उन बच्चों का नाम लिखना है
जो एक्सरसाइज करते हैं रेगुलरली, ठीक है। एक में उन बच्चों का नाम लिखना है जो एक्सरसाइज करते ही नहीं हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि दोनों की हेल्थ और फिटनेस में कितना फ़र्क है। तो जो एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर डाइट लेते हैं, अपनी हाइजीन को मेंटेन करते हैं, उनकी फिटनेस और हेल्थ बहुत अच्छी आपको दिखाई देगी। लेकिन जो इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो वो वॉक करने जाते हैं, ना वो अपनी केयर करते हैं, ना ही वो हाइजीन को मेंटेन करते हैं, और ना ही वो अच्छा खाना खाते हैं, तो उनकी हेल्थ आपको बिल्कुल बेकार दिखाई देगी। मतलब वो उनकी हेल्थ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मिथ्स और टैबूज दिए गए हैं जो कि सच हैं, जो कि हमें इस चैप्टर को पढ़ के पता चले हैं, ठीक है। जो ये मिथ्स और टैबूज हैं कि हम इन जो हमने चैप्टर पढ़ा है, इन मिथ्स को हम ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से हमें एटलीस्ट ये जो 3 मिथ यहाँ पर दिए गए हैं, ये तो बिल्कुल 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 गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। क्या दिया गया है, इन मिथ्स को हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल डिस्कार्ड कर सकते हैं। पहला जो मिथ दिया गया है, ए गर्ल बिकम प्रेग्नेंट इफ शी लुक्स एट बॉय ड्यूरिंग मैस्चुरेशन। अगर कोई लड़की मैस्चुरेशन या पीरियड्स के टाइम पे किसी लड़के को देख ले तो वो क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी। तो ये जो बात है वो बिल्कुल गलत है, आपने अभी पढ़ा, ठीक है। बेसिकली प्रेग्नेंट होने के लिए हमें मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूज़न की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा मेल और फीमेल गैमेट का, तब तक प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती है, ओके। सेकंड है, मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फादर रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ हर चाइल्ड के लिए, कि वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, बहुत आपने कई बार सुना भी होगा, ए गर्ल शुड नॉट अलाउ टू वर्क इन किचन ड्यूरिंग मैस्चुरेशन। लड़कियां हैं उनको किचन में जाने नहीं दिया जाता है पीरियड्स के टाइम पे। क्यों नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि उनको अशुद्ध माना जाता है कि आप अशुद्ध हो गए हो, आपको ये पीरियड्स हो रहे हैं तो आप किचन में नहीं जा सकते आप। तो ये जो बेसिकली ये जो मिथ है, ये भी क्या है, गलत है। हम अशुद्ध जो लड़कियां हैं जिनको मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रही है वो अशुद्ध नहीं होती हैं, ठीक है। वो हमारी ग्रोथ का ही हिस्सा होता है, ठीक है। हर एक गर्ल को इस पीरियड से गुजरना होता ही है। तो यहाँ पे ये जो बेसिकली ये जो 3 मिथ्स, एटलीस्ट ये मिथ तो बिल्कुल हम डिस्कार्ड कर देते हैं इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है, से नो टू ड्रग्स। बिल्कुल भी ड्रग्स नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो आप बिल्कुल भी अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेंगे, ठीक है। आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। एडोलसेंस इज़ ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी की और माइंड की, वो बहुत अच्छी होती है, और ये नॉर्मल पार्ट है हमारे ग्रोथ का, ठीक है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज और इनसिक्योर। हमें इनसिक्योर कन्फ्यूज नहीं फील होना है। इफ़ anybody suggests that you will get relief if you take some drugs, just say no, ठीक है। आपको बिल्कुल भी उसको हाँ नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो है नॉर्मल है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं, आपके हॉर्मोन्स के अंदर चेंजेस आए तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, पर ये सब नॉर्मल होता है इस एज में, ठीक है। तो ड्रग्स के एडिक्ट नहीं बनना है, ठीक है। बिल्कुल नो बोल देना है। इफ़ यू टेक दैम वंस यू फील लाइक टेकिंग दैम अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आपने उसको एक बार ले लिया तो आप उसको बार बार लेने की कोशिश करोगे, और आप उसको बार बार लेते रहोगे तो आपकी बॉडी जो है वो लंबे टाइम के लिए खराब, बिल्कुल बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ठीक है। और आपकी जो हेल्थ और हैप्पीनेस है वो भी कहीं खो जाएगी। आपने इसके साथ साथ एक बीमारी के बारे में और सुना होगा, एड्स के बारे में, जो किसकी वजह से होता है, डेंजरस वायरस HIV के बारे में, ठीक है, HIV के थ्रू। तो ये जो वायरस है वो पास ऑन होता है नॉर्मल पर्सन फ्रॉम ए इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द सिरिंज यूज्ड बाय इंजेक्टिंग ड्रग्स। तो जो सिरिंज हम शेयर करते हैं ब्लड को ट्रांसफ़र करने के लिए, उस टाइम पे अगर इन्फेक्टेड पर्सन की सिरिंज किसी नॉर्मल पर्सन ने, जो कि एक हेल्थी पर्सन है, उसके अंदर अगर उसी सिरिंज से ब्लड को ट्रांसफ़र या उसका ब्लड के अंदर कुछ भी इंजेक्ट कर दिया गया तो उसको भी HIV हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उसको भी एड्स हो जाएगा, ठीक है। ये HIV जो वायरस है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, उसको एड्स कोज कर देगा। और एड्स के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है।
जो लाइफ है वो बिल्कुल कम हो जाती है। कुछ ही साल जो पर्सन है वो जी पाता है और बहुत ही बुरी तरह से उसकी लाइफ हो जाती है, ठीक है। शरीर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर, और ये इन्फेंट जो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, ठीक है, उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है अगर उनकी मदर जो है इन्फेक्टेड है मिल्क के थ्रू। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ सेक्शुअल कॉन्टैक्ट बना लेते हैं जो कि HIV से ग्रसित है, तो उस टाइम पे भी आपको क्या हो सकता है, एड्स हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है एडोलसेंट प्रेगनेंसी। बेसिकली इस एज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो जो लीगल एज होती है हमारी मैरिज की वो होती है 18 ईयर गर्ल के लिए और 21 ईयर बॉयज़ के लिए, क्योंकि 18 साल के बाद लड़कियां और 21 साल के बाद लड़के कैपेबल बनते हैं रिप्रोडक्शन के, ठीक है। ये जो पीरियड है, ये जो आपका पीरियड चला है 18 ईयर तक, इस टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस ही आ रहे होते हैं। गर्ल्स में पहले आने शुरू हो जाते हैं, बॉयज़ में थोड़ा लेट आते हैं, इसलिए उनकी 21 ईयर्स जो है एज रखी गई है शादी की। ओके, तो इससे पहले आपको प्रेगनेंसी या किसी भी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज टीनेजर्स मदर, क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर कोई भी लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तो, क्योंकि इस टाइम पे क्या होते हैं जो टीनेजर्स यानी कि 18 से पहले अगर कोई भी गर्ल जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके लिए एक मेंटली और फिजिकली वो बिल्कुल भी फिट नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिपेयर नहीं है मेंटली और फिजिकली, और इसकी वजह से जो अर्ली मैरिजेस होती हैं या मदरहुड जो बन जाती हैं, मतलब शादी जो है उनकी 18 से पहले ही हो जाती है जिनकी, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी डिजीज़ उनको हो जाती हैं, उनके बच्चों को भी हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ साथ उनका जो कैरियर है, ठीक है, जो कैरियर है वो भी इनका क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्योंकि अगर वो छोटी सी उम्र में ही मदरहुड बन गई, ठीक है, मदर बन गई, तो उस टाइम पे क्या होगा, वो सारी जो बच्चे की जिम्मेदारी हैं, घर की जिम्मेदारी, उन सभी में उलझ जाएगी और वो अपना कैरियर पे फोकस नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। अब नेक्स्ट हम जब आपका नेक्स्ट आएगा तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस आंसर्स, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसको मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करूँगी, और इसके साथ साथ आपको अपनी नोटबुक में इन सभी क्वेश्चन और आंसर्स को लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपकी नोटबुक भी चेक करूँगी। ओके, सैटरडे को आपकी नोटबुक चेक होंगी, आप सभी की नोटबुक चेक होंगी सैटरडे को, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि आपने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से। तो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन आफ्टर प्यूबर्टी सेट इट, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमन है वो कैपेबल बनता है रिप्रोडक्शन के जब उसकी प्यूबर्टी जो है हो जाती है, सेट हो जाती है, ठीक है। तो चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस 11 से 19 की जो एज में है उनको हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट बोलते हैं, ठीक है। द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जब प्यूबर्टी की शुरुआत होती है तो उसी टाइम पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। हेयर ग्रो होने लगते हैं वेरियस प्लेसेस ऑफ बॉडी पर, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है गर्ल्स में, फेशियल हेयर बियर्ड्स का अपीयर होने लगती है बॉयज़ में, वॉइस ऑफ बॉक्सेस बिकम हॉर्स एंड वॉइस बॉक्स जो होते हैं अल्नाज हो जाते हैं एडोलसेंस के पीरियड में, ठीक है। इसके साथ साथ बच्चों की जो हाइट है वो भी इंक्रीज होने लगती है एडोलसेंस पीरियड में। नेक्स्ट है द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी एंड मैच्योरिटी ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, यानी कि जो प्यूबर्टी का शुरुआत है और जो मैच्योरिटी है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की वो किस पर डिपेंड करती है, वो कंट्रोल करते हैं कौन, हार्मोन्स, ठीक है। हार्मोन्स सिक्रीशंस होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का जो कि ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाते हैं हमारे टारगेट साइट पर, ठीक है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन विच इंक्लूड ग्रोथ हार्मोन एंड हार्मोन दैट मेक अदर ग्लैंड्स सच एज टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड, एड्रिनल सिक्रीट हार्मोन्स, ठीक है। यानी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, हार्मोन्स को सिक्रीट करती है मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। मेल के अंदर बेसिकली जो होते हैं वो कौन से हैं, टेस्टोस्टेरोन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन, ठीक है।
और इसके साथ साथ जो अदर ग्लैंड्स है, टेस्टिस, ओवरीज, थायराइड एंड एड्रिनल, ये भी सिक्रेट करती है हार्मोन, जैसे कि पेनक्रियाज जो सिक्रेट करते हैं वो इंसुलिन, थायराइड जो प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, एड्रिनल जो प्रोड्यूस करता है वो करता है एड्रेनलिन, जो कि आपको स्ट्रेस के टाइम पर यूज होता है। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल हार्मोन एंड एस्ट्रोजन इज द फीमेल हार्मोन। जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन होता है और एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन होता है। ठीक है। द यूटेराइन वॉल इन फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ टू रिसीव द डेवलपिंग फर्टिलाइज्ड एग। जो यूटेराइन वॉल होती है, यूटेराइन वॉल जो होती है फीमेल की, वो प्रिपेयर करती है खुद को रिसीव करने के लिए फर्टिलाइज्ड एग को। ठीक है। और अगर वो एग जो है वो फर्टिलाइज्ड हो जाए तो प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर वो नहीं होगा तो उस टाइम पे जो यूटेराइन वॉल है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी और वो वुमेन की बॉडी से ब्लड के थ्रू बाहर निकलने लगेगी। ठीक है, ब्लड की फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है। सेक्स ऑफ अनबोर्न चाइल्ड डिपेंड करता है जाइगोट पर कि वो XX है या XY क्रोमोसोम है। ठीक है। XX है तो फीमेल होगी, X और Y है तो मेल होगा। ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट बैलेंस फूड एंड मेंटेन फिजिकल हाइजीन ड्यूरिंग एडोलसेंस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस फूड लेना और मेंटेन करना फिजिकल हाइजीन को ड्यूरिंग एडोलसेंस के लिए भी, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज, जिसके अंदर हम आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं NCERT के अंदर, इन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं आपके 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप ये सेशन भी आपको पसंद आया होगा। सो बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।